अब आपके हमारे जीवन से जुड़ा सबसे बड़ा सत्य वो है महंगाई का प्रतिदिन बढ़ना। छत्तीसगढ़ में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। मतलब ये कि महंगाई से आम लोग हैरान परेशान हैं और इस पर हमेशा की तरह सियासत भी हो रही। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केंद्र सरकार की नीति और योजनाओं का बखान किया। इस दौरान रिजिजू महंगाई पर भी बोले, लेकिन खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत पर नहीं, बल्कि पेट्रोल उत्पाद पर, क्योंकि उनके पास बोलने को इस पर बहुत कुछ था। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आए हैं, उस विषय से हट के बोलेंगे तो आप लोग वो वाला छापेंगे, ये वाला छापेंगे। महंगाई पे क्या कुछ कहेंगे सर? मैंने कहा कहने के लिए तो बहुत कुछ है। वहीं केंद्रीय मंत्री के बयान पर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के पास महंगाई को लेकर कोई जवाब नहीं है। रविंद्र चौबे मौजूदा पेट्रोल डीजल की कीमत से खुश नजर नहीं आए। कहने का मतलब ये कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के बाद भी विपक्ष हमलावर है। देश को इस महंगाई के गर्त में डालने का अगर कोई दोषी है तो केंद्र सरकार की नीतियां दोषी हैं। पक्ष विपक्ष के दावे आप सुन चुके हैं और सुनते रहे हैं। हकीकत तो ये है कि महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। तो महंगाई एक ऐसा मसला है, आम जनता चाहती है इस पर सवाल पूछे, लेकिन सवालों को आप देखते हैं केंद्रीय मंत्री तक कैसे टाल देते हैं। सीधे तौर पर हर आम और खास से जुड़ा है महंगाई का मुद्दा। इस पर सियासत भी भरपूर हो रही है और अगर चुनाव नजदीक हो तो पूछे मत। महंगाई, सियासत और आम जनता के इस त्रिकोणीय रिश्ते को भी जरा डिकोड कर लें। जैसा आपको बता चुके हैं कि महंगाई का असर हर वर्ग पर पड़ता है, लेकिन मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग ये सबसे ज्यादा परेशान रहा है। राजनीतिक दलों के पास अपने अपने तर्क होते हैं, अपने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत, अपने पक्ष के हिसाब से बात कहते हैं। जो सत्ता में होता है वो महंगाई बढ़ने के तमाम कारण गिनाकर खुद बचने का रास्ता ढूंढता है। विपक्ष सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं चूकता है। सत्ता बदलती है, महंगाई बढ़ती रहती है, तर्क और दलीलें वही रहती हैं, बस पक्ष अपने हिसाब से चेहरे बदलकर वही बातें कहते हैं। महंगाई को काबू में रखना हर सरकार का दायित्व है, लेकिन तमाम दावों के बाद भी महंगाई काबू में नहीं आ रही, नहीं आ पाती, ये एक सच है।